नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में, है ना। ये हमारा चैनल है, ठीक है। और देखो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरा वीडियो देखना, बहुत आनंद आने वाले है ना। तो इंटरेस्टिंग कैसे है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है लव के लिए, है ना। लव का मतलब प्यार या प्रेम, है ना। और इधर रख लेते हैं अपन शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट या फिर इसको अपन लिख देते हैं ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग, ठीक है। या इसको और लिख देते हैं अपन चार्ट एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, है ना। तीन चीज़ें लिख दी मैंने आपको। एक तो मैंने लिखा है प्यार, है ना, और एक लिखा है शेयर मार्केट ट्रेडिंग या चार्ट एनालिसिस, ठीक है। अब देखो, ये दोनों चीज़ें एक जैसी है ना। दोनों चीज़ें एक जैसे कैसे है, यानी जब अपन किसी से प्यार करते हैं, है ना, या किसी से प्रेम करते हैं, तब उसके बारे में सारी अपन को जानकारी होती है ना। उसके बारे में क्या होती है, जानकारी होती है अपन को। क्या क्या जानकारी होती है, उसकी पसंद क्या क्या है ना, उसकी नापसंद क्या क्या है, ठीक है। उसको कौन से कपड़े पहनना पसंद है, ठीक है। उसको क्या खाना पसंद है ना, या उसको कौन सी मूवी देखना पसंद है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन को उसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे जब अपन शेयर मार्केट की बात करते हैं, चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो अपन को क्या है, कैंडल से प्यार होना चाहिए। कैंडल से प्यार कैसे होना चाहिए कि इस कैंडल का क्या बिहेवियर है ना। यानी जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो इसका क्या मीनिंग है, ये कैसा बिहेव करती है ना। जैसे अपन प्यार में होता है ना कि आज तो इसका मूड ठीक नहीं है ना, अपन मुंह देख के बता देते हैं कि आज इसका मूड ठीक नहीं है ना। बात समझ में आ गई। वैसे ही कैंडल का मूड देख के अपन को बताना आना चाहिए, अपन को समझ में आना चाहिए कि आज इसका मूड कैसा है ना। यानी ये ऊपर जाना चाहती है, या जो अपना चार्ट है ये ऊपर जाना चाहता है मार्केट, है ना, या इस तरीके से मार्केट नीचे आना चाहता है ना। या मार्केट में कोई किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, या मार्केट में पूरी तरह से रेड है ना, या मार्केट पूरी तरह से ग्रीन है। ये सब चीज़ें कैंडल्स अपन को बताती है। कैंडल्स बताती है या फिर चार्ट बताता है ना। यानी कोई डब्ल्यू पैटर्न बन गया, मान लो इस तरीके का कोई, इसको अपन डबल बॉटम भी बोलते हैं और डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। या मान लो कोई ऐसा पैटर्न बन गया एम पैटर्न, या इसको अपन बोलते हैं डबल टॉप, है ना। ऐसा पैटर्न बन गया। ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं मार्केट में, है ना। आपको कौन सी चीज़ मार्केट में ये बताती है कि आप मार्केट से प्यार करते हैं, ठीक है। जब आप मार्केट से प्यार करेंगे तभी आप मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। यानी आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से जब ही बन पाएगा। मान लो आप किसी से लव करते हैं, है ना, उसकी पसंद आपको नहीं पता, उसकी नापसंद आपको नहीं पता, वो क्या खाती है, क्या पहनती है, क्या हंसती है, या क्या पहनता है ना, जो भी है, ठीक है। आपको उस इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो आपका प्यार चलने वाला नहीं है। सेम शेयर मार्केट, अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो आपका प्यार चलने वाला नहीं है। ये हुआ एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ग्रीड, ठीक है। जो लव है वो कभी भी ग्रीड से नहीं चलता है ना। यानी आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिससे आप प्रेम करते हैं, ठीक है, उससे कुछ आए, यानी कुछ मिले ही, है ना। यानी उससे कुछ मिलता ही हो। सपोज करो यहाँ पे मैं प्यार के लिए ले रहा हूँ भगवान को, ठीक है। जैसे अपन भगवान को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उन्हें चाहते हैं, है ना। भगवान को अगर अपन चाहते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, भगवान से जाके जैसे मंदिर गए, मंदिर में जाते क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे गाड़ी दे दे, मुझे फ़ोन दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे फलानी चीज़ दे दे, ढीकना दे दे, है ना। अपन ये डिमांड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, अपना लव नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या नहीं हुआ, अपना प्यार नहीं हुआ। वो क्या हो गई, एक ग्रीड हो गई, है ना। यानी स्वार्थ हो गया अपना। अपन क्या चाहते हैं, भगवान के पास जाए और कुछ मांग के आ जाए, है ना। यानी
अपन जिस भी व्यक्ति से या भगवान से प्यार करते हैं उससे हमेशा अपन कोई चीज चाहेंगे नहीं, है ना। यानी ये लालच अपने मन में नहीं होना चाहिए कि मुझे मिले ही मिले, है ना। यानी मुझे अमुक चीज मिले ही मिले, ठीक है। सेम शेयर मार्केट है ना। शेयर मार्केट में अगर आप रोज ये सोचेंगे कि मुझे तो आज 50,000 चाहिए चाहिए, मुझे तो आज 60,000 चाहिए चाहिए, है ना, मुझे तो आज 70,000 चाहिए चाहिए, मुझे तो 1 लाख चाहिए चाहिए, है ना, मुझे तो 1,500 रुपये लेके ही जाने हैं, यानी आप किस लिए आ रहे हैं मार्केट में? लालच के लिए आ रहे हैं। ये क्या हो गया आपका? लालच, ठीक है। अगर आप मार्केट में लालच के लिए आ रहे हैं तो मार्केट आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। सेम अगर प्यार आप लालच से कर रहे हैं तो आपको प्यार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दोनों चीज सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी उनमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो फिर अपन मार्केट में क्यों आए, है ना, अपन मार्केट में क्यों आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जो अपना लव है, ठीक है, और एक तरफ है अपना मार्केट, ठीक है। अब देखो लव में क्या होता है? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको पसंद नापसंद, है ना, पसंद या उसकी नापसंद, क्या क्या डिसलाइक्स है ना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेम मार्केट में क्या क्या पता होना चाहिए आपको? कैंडल्स पता होनी चाहिए, ठीक है, चार्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड चीज मैंने बताया आपको ग्रीड, लालच, है ना, ग्रीड। ये दोनों में ही नहीं चलता है, ना प्यार में चलेगा ना मार्केट में चलेगा। आपको लालच जहां दिख गया, आप एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हो, आप कुछ भी नहीं बन सकते, मार्केट आपको खत्म कर देगा, बिल्कुल बर्बाद कर देगा, ठीक है। स्लो एंड स्टडी, है ना, यानी जैसे लव में धीरे धीरे सब कुछ मिलता है ना, धीरे धीरे अपन को सब कुछ मिलता है, ठीक है। वैसे ही मार्केट में आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत आगे जा सकता है, ठीक है। चौथी चीज है आपकी टाइमिंग, है ना, टाइमिंग, यानी आपको किस टाइम पर किस तरीके से अपने पार्टनर से या आप जिससे लव करते हैं उससे बात करनी है, वो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेम मार्केट में भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना, यानी आपको किस टाइम पे ट्रेड लेनी है, किस टाइम पे आपको एग्जिट होना है, ठीक है, किस टाइम पे आपको एंटर करना है ना, कितने टाइम के लिए आपको मार्केट में रहना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके मार्केट में आप कितना ग्रोथ करोगे इस पर, ठीक है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसे तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, पर धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें, डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन इज मस्ट, ठीक है। डिसिप्लिन आपको होना ही चाहिए। डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए? यानी डिसिप्लिन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। डिसिप्लिन बिना ना तो लव चलता है, ठीक है, और ना मार्केट चलता है, ये ध्यान रखना। ना लव चलेगा डिसिप्लिन के बिना, आपके मन में डिसिप्लिन नहीं है ना, डिसिप्लिन यानी आप मनचाहा काम कर रहे हैं, जैसे ना तो आपका उठने का कोई पता है, ना आपका सोने का पता है, ना आपका बात करने का कुछ पता है, आप डिसिप्लिन में नहीं है, यू आर नॉट डिसिप्लिन, है ना। तो आप लव में भी फेल हैं और सेम एज मार्केट में, है ना। आप जब भी आए बस आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं, है ना, चार्ट आपने एनालिसिस करी नहीं और बस कर रहे हैं कि अपन को करना है, आए कोली पुटली, है ना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं मार्केट में, तो आप एक दिन क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा वो टॉपिक आपको तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ऐसे ही आप कुछ वीडियोज चाहते हैं, देखो मैंने ये लव वाला टॉपिक क्यों लिया है ना, लव को मार्केट से क्यों जोड़ा है, ठीक है, दोनों बहुत सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो चलता है मेनली इमोशंस से, है ना। चार्ट पैटर्न्स हैं आपके, कई सारे जो इंडिकेटर्स हैं, है ना, इंडिकेटर्स हैं, इन सब चीज़ों को भूल जाओ, कुछ भी काम नहीं करता है मार्केट में। सबसे बढ़ के है इमोशंस एंड डिसिप्लिन, है ना। आप कितने डिसिप्लिन्ड हो और कितने इमोशंस आपके मन में है, यानी आपको हर टाइम पे मन कर रहा है मैं तो ट्रेड ले लूँ, मैं तो ट्रेड ले लूँ, मैं तो ट्रेड ले लूँ, यानी आप क्या हो गए उसमें इमोशनल इन्वॉल्व हो गए हो, है ना। यानी इमोशनल मार्केट में नहीं होना है, ठीक है, डिसिप्लिन मार्केट में रहना है, तभी आप क्या कर पाओगे? पैसा बना पाओगे, नहीं तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है।
मार्केट में जो है ग्रोथ जो है वो होती है स्लो एंड स्टडी, है ना। हमेशा ध्यान रखना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये एक अपन बचपन में पढ़ते थे ना, कछुए वाली स्टोरी में, विंस द रेस यानी जो धीरे चलता है और स्टडी यानी निरंतर चलता है ना, वही क्या करता है, रेस जीतता है ना। तो जैसे बचपन से अपन ने स्टोरी पढ़ी है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है ना। यानी जब अपन प्यार करते हैं तो अपन को सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना, उसके उठने का टाइम, उसके सोने का टाइम, उसके खाने का टाइम, उसके पीने का टाइम, ऑल थिंग्स, है ना। सेम मार्केट में भी जब आप आते हो तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, आपकी कैंडल्स पता होनी चाहिए, किस कैंडल पे मार्केट का क्या रुख रहने वाला है, किस कैंडल पे मार्केट का क्या रुख रहने वाला है, कि ये पैटर्न बन गया, मार्केट क्या कर सकता है। हो सकता है उस टाइम पे वो नहीं करे, मूड स्विंग इसके भी हो सकते हैं, ठीक है। पर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।